बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, जो भव से छुड़ाने का, भरम भूल कल्पना से दूर करने का सदगुरुदेव का उपदेश है। और ये सत्यवादियों के लिए है, झूठा चोर लवारों के लिए नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी सत्य का उपदेश दिया और वंदना में भी कहें, सज्जन जन सुन लीजिए सदगुरु का उपदेश। सज्जनों के लिए, दुर्जनों के लिए नहीं। और जो दुर्जनता त्याग दें तो वो सज्जन हो जाते हैं। जो भरम भूल कल्पना को त्याग दें वो भरम से छूट जाते हैं। और जो विषय वासना को त्याग देते हैं वो निर्विषय हो जाते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा उसका अंतर्मन पवित्र हो जाएगा, ऐसा बंदी छोर सदगुरुदेव जी कहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने आदि से अंत तक भव से छूटने का ही उपदेश दिया। और इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, उन्होंने उपदेश तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं उनकी अटकन भटकन लटकन बनी रही। सदगुरु श्री आचार्य गुरुदेव जी श्री मान साहब जी कहते हैं कि अटकन भटकन और लटकन तीन बताई सदगुरुदेव जी। अटकन, खानी जाल में अटकना, बाणी जाल में भटकना और माँ की गर्भ में लटकना। यही होता रहता है सारे संसार में। अटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और जब तक ये अटकन भटकन लटकन नहीं मिटेगी तब तक ये जीव भाव बंधनों से छूटेगा नहीं। और भाव बंधनों से छूटने के लिए अटकन भटकन लटकन को त्यागना ये बहुत जरूरी है। संत मतायों कहता जाए, अटकन भटकन सभी त्यागो, मन का विकार सभी मिट जाए। चोरी हिंसा विचार दूर करो, चोरी हिंसा को, विचार को, ये सब को दूर करो। और जड़ा ध्यास को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, त्याग दो, तब मन पवित्र होगा। इसमें पक्ष किसी का नहीं है कि ब्राह्मण बड़ा है, कि क्षत्रिय, के वैश्य, के शूद्र, के वो नीचा, के वो नीचा। जो ऐसा जो कहते हैं वो तो पछापछी वाले हैं, है ना। चारों वर्ण ये बराबर हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब मनुष्य हैं। सबके सब नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, जीव से चखते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से लेते देते हैं। और सबका जन्म चारों वर्णों में एक ही तरीका से होता है ना। और सबकी नारियां हैं वो एक सी हैं, चाहे ब्राह्मण जी हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, ये सब माता हैं। तो जो इनमें जो पक्ष देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये बुरा है कि ये भला है, ऐसा नहीं है। जिसके बुरे कर्म है वही बुरा है, इसके भले कर्म वही अच्छा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी हो, शेख, सईद, मुगल, पठान। मुसलमानों में भी एक से एक विद्वान अच्छे ज्ञानी हैं, और हिंदुओं में भी एक से एक अच्छे ज्ञानी दयावान भी हैं, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों में सबके सभी जो बकरा काटते हैं, मांस खाते हैं। ऐसे मैंने मुस्लिम भी देखे हैं कि वो मांस खाते ही नहीं। और हिंदुओं में भी एक से एक ज्ञानी विद्वान है, ब्राह्मणों में भी कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े ज्ञानी, क्षत्रियों में भी, वैश्यों में भी, जिसको शूद्र कहते हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान हैं। और विद्वान के चरणों में सिर झुकाना बहुत अच्छी बात है, उनसे बहुत विचार लेना। तो कोई भी हो, कहीं पैदा हुआ हो, यदि उसके आचार विचार सही हैं, उसके कर्म सही हैं और एकदम मन उसका पवित्र है, वो पूजनीय है। कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं सारा संसार ब्राह्मणों ने बिगाड़ा। अरे ऐसा नहीं होता है। मेरे प्रमाणों में वो ब्राह्मण है ही नहीं, और मेरे बदमाश हैं, बहुत बहुत बदमाश डाकू हुए हैं, तो क्या वो सब ब्राह्मण ही थोड़ी थे? ऐसा नहीं है। और ना वो सब क्षत्रिय थे, ना वो सब वैसे, ना सब शूद्र। जो गंदे विचारों वाले हैं वो सभी गंदे हैं, चाहे कोई हो। जो जड़ाध्यासी हैं, और जड़ाध्यासी केवल ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोग ही भर में कहें, और चारों वर्ण के लोग ही विषय वासनाओं फंसे हुए हैं, और चारों वर्ण के लोग ही चोरी करते पकड़े गए,
और चारों वर्ण के लोग विचार करते हुए पकड़े गए, और चारों वर्ण के लोग हिंसा करते हुए पकड़े गए। राग द्वेष मान छल में चारों वर्ण के लोग ही फंसे हुए हैं। अब इसमें व्यक्तिगत दोष किसको दिया जाए? इसलिए सबके सभी सदगुरु के परिचय बिना और चारों वर्ण चमार। सदगुरु जी कहते हैं कि इनको सदगुरु परिचय नहीं, जिनको बोध विचार अकल नहीं है ना, जिनको यही पता नहीं है कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सब के सब चाम के गुलाम है ना। चमरपुर में जो रहे वही चमार। तो ये चमड़े का बना हुआ ये शरीर है, और इसकी आसक्ति जिसकी ना छूटे, और मांस खावे, चोरी करे, हिंसा करे, विचार करे, दूसरों को दुखावे, दबावे, सतावे, है ना, इसमें अकल बोध विचार ना हो, तो सब के सब कौन है? कि वो चमार है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो कार्य के हिसाब से जो जाति बना करके कहते हैं, है ना, ये नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो अपना अपना कार्य जिसको सौंप दिया। अब पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा कार्य सौंपा ही जाएगा। संस्कृत का विद्वान है और संस्कृत में कहीं चर्चा करनी है तो उसको वहां पर लाया जाएगा। अंग्रेजी बोलने वाला है तो अंग्रेजी वाले को लाया जाएगा, हिंदी वाला है तो हिंदी वाले को लाया जाएगा। जिस भाषा में जो जानता हो, बोलना जानता हो, समझाना जानता हो, उसको तो वहां उस जगह पर बैठा रह जाएगा। इसको कोई लेना देना नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है कुछ भी नहीं कर सकता, तो झाड़ू तो लगा सकता है, कुछ नहीं तो सभा में लोग बैठे उनको पानी तो पिला सकता है ना। यदि भोजन बनाना जानता है भंडारी, भंडार को बनाना जानता है। जैसा जिसका कार्य तैसा सौंप दिया गया। अब उस कर्म के हिसाब से, है ना, उसकी जाति में नाम रख दिए तो बुलाए भी जाते हैं। भंडारी को भंडारी कह के ही बुलाया जाता है, डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते हैं, मास्टर को मास्टर कहते हैं, है ना। और झाड़ू लगाने वाला है उसका कोई नाम नहीं जानते, हो भाई झाड़ू लगाने वाले, इसके उसमें क्या दोष है? कोई नहीं। अब कपड़ा कोई धो रहा है साल पर, अब कपड़े धो रहा है तो धोबी हो ही गया। अब उसको वो भाई धोबी कह दो, वो जल जाए तो उसका दोष है ना। शाम का काम कर रहा है और उसको चमार कह दो तो वो जल जाए, एकदम इट जाए, नाराज हो जाए, मारने की दौड़े, तो ये उसकी भूल है ना। बर्तन बना रहा है, कुंभ बना रहा है तो उसको कुंभकार, कुम्हार, प्रजापति कहा ही जाएगा। जैसा जो मनुष्य जो काम कर रहा है उस हिसाब से कह देने से उसमें कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ आता है? तो वहाँ राग द्वेष करना, है ना। अब वो मांस खा रहा है तब उससे दोष दृष्टि की जाए। मांस खाने वाले से दोष दृष्टि जरूर करनी चाहिए, उससे अलग रहना चाहिए। चोरी करे, हिंसा करे, विचार करे, मारे कूटे, उनसे सुधे इसके कर्म हो, उससे दूर रहो। दोष दृष्टि जब भी वही ऐसे लोगों से दोष दृष्टि होनी चाहिए। तब वो जो बैराग तो बैराग हो सकता है। और मांस खाने वाले को मित्र बना दिया जाए और उसके पास में बैठेगा, बेशक ना खाए लेकिन फिर भी लोग कहेंगे जरूर खाता होगा। जुआरी से यदि मित्रता करेगा और बेशक जुआना खेले, लेकिन लोग जरूर कहेंगे जो जुआरी होगा। तो जैसे जो कर्म कर रहा है और अपने कर्म में वो चीज नहीं है और हमको उसका ज्ञान है, तो उनसे दोष दृष्टि जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार से घट हिसाब से एक माता घट, एक पुरुष घट है और दोनों का विरोध है। जब साधु होते हैं तो संत गुरुजन पूरा उपदेश देते हैं कि विचारती घट से दूर रहना, माताओं से दूर रहना। फिर भी साधु होकर के उनके पीछे पीछे दौड़ना, उनके साथ में रहना, उनके बराबर बैठना घट हिसाब से, वो भी एक दोष है ना। तो वहां भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई लोग कह भी देते हैं, महात्माओं से कहते हैं कि आप जातवाद मानते हो। अरे महात्मा क्यों मानेंगे जातवाद? वो तो सबसे छूटे हुए हैं। हाँ, शुद्ध अशुद्ध तो मानते हैं। जिसके आचरण शुद्ध है वो ऊंचा है, जिसके आचरण गंदे हैं वो नीचा है ना। जो शुद्ध साफ पवित्र है तो किसी को पानी भी बना देते हैं, तो शुद्ध साफ पवित्र नहीं है तो उसका छुआ भी नहीं पीते, नहीं खाते। लेकिन लोग कहने लगते हैं कि महात्मा लोग भी जातवाद मानते हैं। एक बार एक मेरे से भी कहने लगे तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आप लोग मानते हैं। जब आप शादी करते हैं तो अपनी जाति में करते हैं, व्यवहार करते हैं अपनी जाति में करते हैं, दूसरी जाति में करते हैं नहीं। एक दूसरे को आप नीचा मानते हैं, है ना। कोई उसे नीचा मानता है, कोई उसे नीचा मानता है। ये तो आप लोगों की धारणा है, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं। और हम लोगों से आप कहते हम तो शुद्ध अशुद्ध मानते हैं। आपके अंदर शुद्धता होगी तो हम खाएंगे, हमारा मन करेगा तो, यदि नहीं होगी तो नहीं खाएंगे। इसमें कोई जातवाद मानने का कोई मतलब है ही नहीं। तो संत गुरुजनों का ये कहना है कि जब तक आप लोग मन से और कल्पना नहीं त्यागोगे, विषय वासना को नहीं त्यागोगे, बुरे कर्म को नहीं त्यागोगे, तब तक आप मन से हो ही नहीं सकते, है ना। बेशक आप उल्टे सीधे कर्म करते हैं तो उसका दंड आपको ही मिलेगा,
जब मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक। मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो आपका बुरा होगा। भला और बुरा आपका विषय है, कैसा कर्म करना। लेकिन जो बुरे कर्म है, बुरे कर्म किसी को सुख नहीं दे सकते कभी जीवन में, और अच्छे कर्म किसी को दुख नहीं दे सकते कभी जीवन में। और जो भी हमारे तन में रोग आता है, जो भी हमारे तन में पीड़ा होती है, जो भी असहनीय, जो उठने बैठने में तकलीफ, जितनी भी हैं, अनादिकाल से हम सभी धरते छोड़ते चले आ रहे हैं, है ना। किसी किसी को तो हमने इतना दंड दिया है, एक ने तो एक कुत्ता के पैर में ऐसा डंडा मारा, बेचारे का पैर टूट गया, पूरा जीवन किढ़े किढ़े हुए मरा, 3 पैरों से लंगड़ा लड़ा करके। अब उसका तो दर्द उसके शरीर में आएगा ही आएगा। जब उन कर्मों की बारी आएगी, उन कर्मों का जब शरीर मिलेगा, उसका पैर टूटेगा, पूरा जन्म कभी ठीक ही नहीं होगा। अब क्या इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया, अरे किया तो नहीं किया, ये पहले के कर्मों का है, पहले कर्मों का ये शरीर है। जैसे गेहूं करते हैं, नए गेहूं तो बो दिए, पहले के बोए हुए का आटा खाते हैं, पहले के आलू रखे उनको खाएंगे, नहीं तो खेत में है। और जब नए खोद कर बंद कर देते और फिर बो देते, है ना, तो उनको पुरानों को खाते हैं, नए जमा कर देते हैं। इसी प्रकार से जो नए नवीन कर्म हैं वो हमारे जमा होते रहते हैं, और पुराने कर्मों का और फल हम दिनों रात भोगते रहते हैं। यदि आज वर्तमान में पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके और यदि इस भ्रम को हम त्याग दें कि ये ऊंचा ये नीचा, बिल्कुल कर्म से जो नीचा है वो नीचा है, वो कोई भी हो। यदि नीच कर्म करता है, चोरी हिंसा व्यभिचार करता है और बेशक ब्राह्मण है, तो वो नीचा है, वो गंदा है। बुरे कर्म करता है, नीच कर्म करता है, बेशक वो क्षत्रिय, लेकिन वो नीचा है, गंदा है। और बुरे कर्म करता है बेशक देश है, वो नीचा है। इसी प्रकार से जो शूद्र है और बुरे कर्म करता है तो वो महानीचा है। इसलिए चारों वर्ण ही ऊंचे हैं और चारों वर्ण ही नीचे हैं, है ना। चारों वर्ण ही नीचे हैं यदि बुरे कर्म करें तो, और चारों वर्ण ही ऊंचे हैं यदि अच्छे पवित्र शुद्ध साफ कर्म करें तो। इसमें साधु संतों को तो किसी का पक्ष लेना नहीं चाहिए, और जो साधु होकर के पक्ष लेते हैं, कई कई तो मैंने कहते हुए देखे कि जो बहुत बुरे लोग हैं, इनका कहना नहीं मानना, इनको आने नहीं देना, अंदर नहीं घुसने देना, ऐसा नहीं। बेशक वो ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कि क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण कहीं भी जन्म लिया हो, यदि वो कल्याण के लिए आता है, अपना मन शुद्ध करना चाहता है, तो उसको शरण में लेने में कोई दोष नहीं है, है ना। और बुरी भावनाओं से आता है, गंदी भावनाओं से आता है, गंदे उसके विचार है, गंदे कर्म करता पकड़ा गया, तो ऐसों को रखने से कोई लाभ भी नहीं है। ऐसों को तुरंत हटाना चाहिए और अच्छे कर्म वालों को तुरंत लगाना चाहिए, है ना। तो ऐसा पछापछी का काम नहीं होना चाहिए। पछापछी के कारण ही तो सारे संसार में द्वंद्व मचा हुआ है, पछापछी के कारण ही आपस में राग द्वेष है, पछापछी से ही कोई किसी के पास में नहीं बैठता है। यदि ये पक्ष हट जाए और चोरी हिंसा विचार के जो कर्म हट जाए, मानना काटना हट जाए, शराब पीना गंदे कर्म हट जाए, और चारों वर्ण यदि इकट्ठे बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है ना। चारों वर्णों में से किसी का लड़का हो, यदि शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, चोरी नहीं करता, अच्छा शुद्ध साफ पवित्र है, तो चारों वो बराबर है ना। उसमें न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई वैश्य है, बस में कोई नहीं, सब मनुष्य हैं। और यदि कर्म के अनुसार से उनके सीधे कर्म करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, पशुओं को मारेंगे, उनका मांस खाएंगे, है ना, दिन गरीबों को सताएंगे, तो वो ही नीचे होते हैं। लेकिन होगा क्या है संसार में, चाहे कितने बुरे से बुरे कर्म करे, चाहे चोरी हिंसा विचार करे, कुछ भी करे, पर है कौन? अरे पंडित ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, अच्छा तो कोई बात नहीं, अरे पंडित जी है, कोई बात नहीं। और यदि कुछ गंदे कर्म यदि किसी ने जैसे नहीं कर दिया, अरे जी कौन है, अरे जी शूद्र है, मारो मारो भगाओ पहले, है ना, ये गलत है। यदि बुरा कर्म ब्राह्मण ने किया है, दंड का और दंड उसको देना चाहिए तो देना चाहिए पक्का, पर दंडनीय अपराध किया है तो दंडनीय अपराध करने वाले को दंड देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र कोई भी हो, क्योंकि वो दंड का पात्र है। वो अच्छा है, अच्छे उसके विचार हैं, अच्छा उसका मन है, यदि सबको त्याग करके साधु हो गया, पवित्र भावना है उसकी, तो उसको पूजने में और उसके गले माला डालने में, पूजा आरती करने कोई दोष नहीं। और यदि बुरे कर्म में पकड़ा गया है, चाहे वो कोई भी हो, वो पूजनीय नहीं। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को जो चोरी हिंसा विचार में जो गमाता है, ईर्ष्या क्रोध मान छल में जो गमाता है ना, मान अभिमान घमंड में जो अपने समय को बर्बाद अरे ले जाए, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा
और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं त्यागेगा और विवेक और विचार से काम नहीं करेगा, तब तक भटका खाएगा, है ना। कहीं कबीर जिह्वा के लंपट यही वे प्राणी नरक पड़े। जिह्वा की लंपटता के कारण ही सारे संसार के लोग नरक में पड़े हुए हैं। जिह्वा लंपटता के कारण ही जितना भी धुंध मच रहा है संसार में, लड़ाई जिनमें हो रहे हैं, ये सब इसी से हो रहे हैं। एक राग द्वेष के कारण हो रहे हैं, मारने काटने के लिए हो रहे हैं, विचार की भावनाओं से हो रहे हैं, गंदे कर्म लोग करते हैं, माता बहनों की इज्जत समझते नहीं, इसलिए बहुत लोग तो पिट जाते हैं, चप्पल पड़ती है सिर पे, है ना, मुंह दिखाने लायक नहीं होते, फिर भी बेशरम समाज में आकर के बैठ जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु होकर के साधु मर्यादा में रहना चाहिए और साधु को ब्याह शादी में जा करके जहाँ धोखा बंधन पड़ता हो वहां पर जा करके और मौज नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग गरा चढ़ती रहती है और ब्याह बारात वालों के साथ में डूबते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है ना। ऐसे अपराध के कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। और घर गृहस्थी में जो साधु को जो भेंट बिठाई मिलती है उसको घर गृहस्थी में कभी नहीं लगाना चाहिए, ब्याह शादी में कभी नहीं लगाना चाहिए, किसी को नहीं। हाँ, कोई बीमार है, आपके पास आ गया है और उसके पास में पैसे नहीं है, आपके पास पैसे हैं और बेचारा बहुत दुखी है, तो उसको इलाज में लगाने में कोई दोष नहीं। भूखा है तो उसको भोजन देने में कोई दोष नहीं, है ना। नंगा है तो कपड़ा देने में कोई दोष नहीं। लेकिन जानबूझ करके संसारियों से प्रीत करके और कहीं भी विचार में फंस करके जो समय गंवाना है वो एक कुत्ता सुअर पशुओं के समान है। दूसरा जन्म उसका सुअर का ही होगा, वो बचेगा नहीं, कुत्ता का ही होगा। जैसे कर्म करेगा तैसे संस्कार उसके हृदय में टिकेंगे और तैसे खाने में उसको जाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं सत्यवादी बनो और सत्य पथ पर चलो और पारस सिद्धांत को जानो और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को अपने अंदर से दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।